और अब बात हम रामदास सोरेन जी के बारे में भी करेंगे, जहां पर उनकी अंतिम यात्रा आज उनके पैतृक गांव से हुई। जी हाँ, बता दें कि घोड़ाबांधा में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उनका पार्थिव शरीर, ये तस्वीरें देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, किस तरीके से उनके पार्थिव शरीर को पहले दिल्ली से रांची लाया जाता है, उसके बाद घाटशिला, फिर घोड़ाबांधा लाया जाता है और यहाँ से पूरे विधि विधान के साथ, आदिवासी परंपराओं के साथ उन्हें इस तरीके से जो है अंतिम विदाई दी जा रही है। उन्हें अंतिम जोहार जो है कहा जा रहा है। पूरा कार्यक्रम जो है उनके अंतिम संस्कार का, वो उनके पैतृक गाँव में चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर लोगों की उमड़ी हुई है। और इसके साथ ही आप तस्वीरों में देख पा रहे हो कि मंत्री दीपिका पांडिया सेन और मंत्री इरफान अंसारी भी वहां पर जो है मौजूद है। मंत्री इरफान अंसारी की अगर बात की जाए तो मंत्री इरफान अंसारी डे 1 से ही रामदास सोरेन को लेकर के जो है जानकारियां साझा कर रहे थे। दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली उनका आना जाना लगा हुआ था, डॉक्टरों से उनकी लगातार बातचीत हो रही थी। और उसके बाद उनके निधन के बाद पहले तो वो गुरुजी के नेमरा भी पहुंचे थे, जहां पर उसके बाद जैसे ही निधन की खबर निकल कर सामने आई तो फिर वो नेमरा से यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर फिर मंत्री के जो है अंतिम संस्कार की तैयारियों में जो भाग लेते हैं और पूरी तैयारियाँ करवाते हैं अपनी देख रेख में। तो इस तरीके से पूरे विधि विधान के साथ, पूरे सम्मान के साथ जो है आज उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। और वहाँ पर दोनों मंत्री जो है मौजूद हैं। एक तरफ नेमरा में तो सभी मौजूद हैं, लेकिन ये दो मंत्री जो हैं ये घोड़ाबांधा में मौजूद हैं। अगर बात रामदास सोरेन की जाए, उनके जीवन, उनके इतिहास, उनके राजनीतिक करियर के बारे में बात की जाए तो उनकी भी एक लंबी और अनोखी कहानी है। जब आपको बता दें कि झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का 15 अगस्त को दिल्ली में निधन हुआ। 62 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो है अंतिम सांस ली दिल्ली में। घाटशिला विधानसभा से वो विधायक रहे, जहां पर 2024 के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल को उन्होंने हराया। लेकिन मंत्री विधायक वो ऐसे ही नहीं बने, वो उन्होंने मुखिया से जो है सफ़र शुरू किया। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हुआ और अब जो है सब उनके राजनीतिक सफ़र का जो है जिक्र कर रहे हैं, उनके राजनीतिक सफ़र का की बात कर रहे हैं। ग्राम प्रधान से मंत्री तक का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया, कैसे पहले वो ग्राम प्रधान बने, किस तरीके से संघर्ष किया, लोगों में लोकप्रियता बढ़ी, उसके बाद विधायक और मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद उनका निधन हुआ। अगर बात की जाए तो झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, जिनका निधन हो गया है, अब सब उनके बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे इन्होंने संघर्ष किया और कैसे ये मंत्री तक बने और इनकी लोकप्रियता किस तरीके से बढ़ी। तो इस पर हम भी आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं ताकि आप भी जानें कि रामदास सोरेन थे कौन, उन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया, उनका सफ़र किस तरीके से रहा। तो रामदास सोरेन घाटशिला विधानसभा से विधायक थे और उन्होंने 2024 के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को हराया था। रामदास सोरेन ने ग्राम प्रधान से राज्य के मंत्री तक का सफर तय किया, लेकिन ये सफर यूं ही तय नहीं किया, इसमें कई उतार चढ़ाव आए। जब आपको बताते चलें कि रामदास सोरेन का पैतृक गांव जो है वो मूल रूप से घाटशिला के खरस्ती रहा है, लेकिन इनके दादा की अगर बात की जाए तो वो रोजगार के सिलसिले में घोड़ाबांधा चले गए थे, जहां पर टाटा टेल्को में इनके दादा कर्मचारी थे। जी हाँ, अगर इनके दादा की बात की जाए तो ये टाटा टेल्को में कर्मचारी थे और उसके बाद जो है पूरा परिवार घोड़ाबांधा में बस गया। रामदास सोरेन के पिता वर्षों तक घोड़ाबांधा के ग्राम प्रधान रहे। तो देखिए, ये राजनीति जो है इन्हें विरासत में मिली है। इनके जो पिता हैं वो ग्राम प्रधान वर्षों तक रहे। पिता के निधन के बाद परंपरा के अनुसार रामदास सोरेन का प्रधान जो है इन्हें चुना गया। ये परंपरा जो है निभाई गई उस वक्त। वहीं पर ग्राम प्रधान के रूप में परंपरा संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण को लेकर के रामदास सोरेन काफी सक्रिय थे। जैसे ही इन्हें ये जिम्मेदारी मिली तो इन्होंने बाखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया। जल, जंगल और ज़मीन के नारे को हमेशा बुलंद किया करते थे, हमेशा जल, जंगल, ज़मीन की बात किया करते थे, हमेशा हक अधिकार की बात किया करते थे। और इनका भी शुमार जो है आदिवासियों के दिग्गज नेताओं में होता है, उन नेताओं में होता है जो आदिवासियों के लिए आवाज़ बुलंद किया करते थे। तो इनका जिक्र और इनका शुमार अगर किया जाए तो उन्हीं आदिवासी नेताओं में है जिन्होंने संघर्ष किया आदिवासियों के लिए। आपको बता दें कि ये हमेशा जल, जंगल, जमीन की बात करते थे और झामुमो में वो जमशेदपुर ब्लॉक कमेटी में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप से जुड़े थे। वहीं पर इसके बाद जो है जिला कमेटी के सदस्य बने, फिर जिला सचिव और 1990 में जिला अध्यक्ष बन गए थे। घाटशिला से विधायक रहते हुए भी वो काफी दिनों तक संगठन के जिला अध्यक्ष का दायित्व भी संभाल चुके थे।
जी हाँ, आपको बताते चलें कि संगठन के जिला अध्यक्ष का दायित्व भी इन्होंने संभाला और चंपई सोरेन के पुत्र को हरा करके तीसरी बार ये विधायक बने थे। जी हाँ, रामदास सोरेन ने घाटशिला विधानसभा सीट पर 2024 में जिस तरीके से चुनाव लड़ा, उसके बाद पूर्व सीएम के चंपई सोरेन के बेटे को हराया। हालांकि चंपई सोरेन और इनके रिश्ते जो हैं काफ़ी अच्छे थे। अभी जब आप सुन रहे होंगे चंपई सोरेन को तो उन्होंने वो भावुक हो गया कहानी बताते हुए। चंपई जो है कभी रामदास सोरेन के काफ़ी अच्छे मित्र थे। रामदास सोरेन की भी संघर्ष की कई कहानियां हैं और आज सभी उन्हें उनके संघर्ष को और उन्हें याद कर रहे हैं। वहीं पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह और मंत्री इरफान अंसारी ने भी उन्हें याद करते हुए अपना बयान दिया है। सुनिए। इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, दुखी दुख है। हमने बड़े भाई को खो दिया। कोल्हान क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा लॉस है। आदिवासियों के बड़े नेता और हमारे बड़े भाई थे, हमने अपने भाई को खो दिया और इस दुख की घड़ी में हम लोग सब साथ हैं। झारखंड में 2 बड़े नेता को खोए इस महीना में, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन विशंभरू शिबू सोरेन जी का श्रद्धांजलि था, हम लोग गए भी थे निमरा और वहाँ से कहा गया कि आप लोग को यहाँ आना है। वहाँ से भागे भागे यहाँ आए। एक तरफ वहाँ भी दुख, इधर भी दुख। कुछ गिरह लग गया है हमारे झारखंड। इस गिरह को तोड़ना होगा। अपने लोग मारे जा रहे हैं। अभी रामदास अभी जीत कर आए थे, हमारे बगल में बैठते थे और उन्होंने कहा कि सर आपको घाटशिला आना है। हम लोग मिलजुल कर हर बात को शेयर करना, विपक्ष के साथियों पे अटैक करना। मधुर भाषी संबंध था मेरा उनके साथ, गहरा लगाव था मेरा उनके साथ और मुझे उनके क्षेत्र में जाना था। मुझे लगा था कि जाऊंगा, आराम से जाऊंगा, लेकिन इस हाल में आऊंगा ये यकीन नहीं था। मैं हम लोग के साथ ही जब से तबीयत खराब प्रार्थना करते थे, लेकिन हम लोग की प्रार्थना सफल नहीं हुई। हम लोग इस समय परिवार के साथ हैं और जो क्षति इस पूरे इलाके को हुई है उसमें कोई भी नहीं कर सकता। यह भी सब कोई जानते हैं। आप देख रहे हैं कि उनसे किस तरह से लोगों का जुड़ाव रहा। ज़मीन उतना सौम्य सरल व्यवहार मुझे लगता है कभी जन नेताओं का होता है। कोल्हान की एक मजबूत औकात, एक दमदार चेहरा जिसे आप ले लेकर ना ठीक माइक चल रहा है। शब्द कम है इस बात को बताने के लिए से इस पूरे इलाके का, पूरे झारखंड की क्या छवि है। गंदे